कैसे आप लोग? जैसा कि आप सबको मालूम है बीएसएससी एग्जाम अब जल्द ही होने वाला है। जल्द ही का मतलब 5 दिन 10 दिन नहीं होता है, बल्कि दो या 2.5 महीने में आपका एग्जाम हो जाएगा। इसको लेकर पूरा प्रोसीजर चल रहा है और आप भी अपनी तरफ से प्रोसीजर बढ़ा दिए होंगे, यानी अब तैयारी के रिदम में थोड़ा सा जल्दबाजी आ गया होगा। अभी जो आपका एक लेटेस्ट क्वेश्चन आया है और उस लेटेस्ट क्वेश्चन को लेकर हम लोग चर्चा बहुत पहले से भी करते रहे हैं, और वो लेटेस्ट क्वेश्चन है जिससे जुड़ा हुआ वो है ये बुक। मैं सिविल सर्विसेज को लेकर पढ़ाता हूँ और बीपीएससी की तैयारी करने वाले छात्र जब इस बुक को छूते हैं तो बहुत गुस्सा करता हूँ मैं। होना भी लाजमी है, क्योंकि ये बुक पढ़ने के लिए नहीं है, ये बुक रिवीजन करने के लिए है। लेकिन इसी बुक की चर्चा जब बीएसएससी या दरोगा या बिहार पुलिस जैसे एग्जाम के संदर्भ में करता हूँ या कोई भी बात करते हैं तो वो कहते हैं कि बहुत नेसेसरी बुक है। ऐसा क्यों? क्योंकि इन एग्जामों में मुख्यतः तथ्यात्मक प्रश्नों की भरमार होती है, यानी आपसे तथ्य फैक्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है और फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन में ये बुक का कोई सानी नहीं है। इसका एक्सपीरियंस भी काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन सिविल सर्विसेज में आपको पता है कि वहाँ कंसेप्चुअल आता है, खैर उसका चर्चा नहीं करते हैं, अभी इसका चर्चा करते हैं। इस बुक को अगर आधार बनाया जाए तो कौन सा यूनिट है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि अभी आपके पास ज़्यादा दिन बचा नहीं है और इसमें उन यूनिट पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए जहाँ से नंबर ऑफ क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आते हैं, है ना। तो मैं अभी जो यूनिट बात करूँगा, जिस यूनिट की बात करूँगा, वो यूनिट आपको लिख लेना है या फिर बार बार बुक को खोलना है और उसको टिक आउट कर लेना है। ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगले 2 महीने में इसको बार बार पढ़ना है। एक और बात, अब जो भी एग्जाम हो रहा है बिहार में, बिहार पर्सपेक्टिव जितने भी एग्जाम है उसमें एक बात कॉमन हो गया, वो है बिहार स्पेशल सेक्शन को जोड़कर पूछा जा रहा है। यानी अब बिहार को रिलेट करके क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो आप बिहार स्पेशल सेक्शन को लेकर कोई पतला बुक भी देख लेंगे तो चलेगा। ये बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि अभी आप देख रहे होंगे बीपीएससी में तो बहुत पहले से पूछा जा रहा था, बिहार पुलिस के क्वेश्चन में भी भरमार रहा है ऐसा बिहार स्पेशल क्वेश्चन का, दरोगा में थोड़ा मोड़ा आता ही है। तो अब आपको भी बीएसएससी ओरिएंटेड जो एग्जाम दे रहे हैं उसमें थोड़ा मोड़ा आपको बिहार स्पेशल सेक्शन को देख लेना है। जैसे बात इतिहास से शुरू करते हैं, क्योंकि पहला यूनिट इतिहास ही है और मैं यह मानता हूँ कि हम लोग इम्पॉर्टेंट यूनिट की बात कर रहे हैं। तो इम्पॉर्टेंट यूनिट माने कुछ यूनिट को छोड़ना होगा और कुछ यूनिट को पकड़ना होगा, है ना। तो आप टिक मारते चले जाइएगा, ठीक। और ये मैं नहीं कहता हूँ कि आपको पूरा बुक नहीं पढ़ना होगा, बिल्कुल पढ़ना होगा, बिल्कुल पढ़ना चाहिए, लेकिन उस यूनिट पर थोड़ा खास तवज्जो देना होगा, है ना। तो पहला है जो आपका इंपॉर्टेंट है वो सिंधु सभ्यता, ठीक है। उसके बाद जैन और बौद्ध धर्म, ये इससे बिहार को पता नहीं क्या लगाव है बौद्ध धर्म और जैन धर्म से। कोई भी एग्जाम हो वहाँ क्वेश्चन धड़ल्ले से पूछा जाता है। मगध राज्य का उत्कर्ष और मौर्य साम्राज्य, ये दोनों यूनिट आपको अच्छे से कर लेना है, ठीक है। बाकी मध्यकालीन इतिहास में आइएगा तो आप देखिएगा यहाँ दिल्ली सल्तनत को लेके क्वेश्चन पूछा जाता है और मुगल वंश को लेकर, साम्राज्य को लेकर क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये आपको पता होगा मध्यकालीन इतिहास से यही दोनों तो खास करके यूनिट ही है। पूरा आपको दिल्ली सल्तनत देख लेना, मुगल वंश देख लेना, ठीक है। आधुनिक में कुछ नंबर ऑफ यूनिट ज़्यादा हो सकते हैं और एक आधुनिक इतिहास को पढ़ने का तरीका ही बता रहा हूँ। सिर्फ लूसेंट से काम नहीं चलेगा, इस नंबर ऑफ क्वेश्चन इससे ज़्यादा आता है। तो आपको एक काम करना है कि लूसेंट के टॉपिक को अन्य किसी बुक के साथ कवर कर लेना है, बस इतना करना है आपको, ठीक है। जैसे 1857 क्रांति, भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन, इसके अलावा स्वतंत्रता आंदोलन में प्रकाशित पत्र पत्रिकाएं और पुस्तकें, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। कांग्रेस का जितना अधिवेशन है 1885 से लेकर के आपको पूरा कांग्रेस का अधिवेशन पूरे अच्छे से देखिए। कांग्रेस अधिवेशन को पढ़ने का तरीका क्या है सुन लीजिए। कांग्रेस अधिवेशन पढ़ रहे तो सिर्फ अधिवेशन ना पढ़े, उससे कोरिलेट करके अदर एक्टिविटी भी अगर चल रहा है इतिहास में तो उसको भी देखते चलें। और यही बात गवर्नर जनरल और वायसराय के संदर्भ में भी कहूँगा कि गवर्नर जनरल वायसराय जब वो पढ़ रहे हैं तो कोरिलेट करके पढ़िए, मतलब उसके इर्द गिर्द जितना भी घट रहा है उस वायसराय में वो सारा करते चलिए, तो आपको आधुनिक इतिहास ऐसे ही समाप्त हो जाएगा। लेकिन उसके अलावा आपको धार्मिक सुधार आंदोलन जो है वो भी देख लेना है, ठीक है। विश्व इतिहास में ज़्यादा यूनिट नहीं, और मैं यह सोच रहा हूँ कि विश्व इतिहास का एमसीक्यू टाइप बहुत ही कम और रेयर वीडियो है यूट्यूब पर, मैं उसका एक सीरीज लाके आपको दे दूँ, ठीक है। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कौन कौन सा आपको सीरीज चाहिए, रिवीजन सीरीज चाहिए, ऐसे नहीं, ठीक है। एक पुनर्जागरण नहीं देख लेना है, पुनर्जागरण के इर्द गिर्द सारा विश्व इतिहास शुरू होता है सामान्यतः,
उसके अलावा औद्योगिक क्रांति देख लेना है, प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध देख लेना है, ये कम से कम देख लेना है, ठीक है। भूगोल की बात किया जाए तो भूगोल में कई सारे यूनिट है, कई सारे तथ्यात्मक बिंदु है, आप सबको नहीं पढ़ सकते, सबको याद नहीं कर सकते, लेकिन महाद्वीप, जितने महाद्वीप हैं, महासागर हैं, उनको देख लेना है, वायुमंडल को देख लेना है, जलप्रपात, विश्व के प्रमुख जलप्रपात देख लेना है, विश्व के प्रमुख देश, राजधानी और मुद्रा देख लेना है। इवन बीपीएससी सिविल सर्विसेज में भी देश, राजधानी और मुद्रा से क्वेश्चन आ चुका है, तो ये एक बहुत रिलीवेंट टॉपिक है। अच्छा, एक बात और करना है कि भारत का भूगोल पढ़ रहे हैं तो उसमें बिहार का भूगोल भी जोड़ लेना, बहुत पतला, बहुत ही शॉर्ट वीडियो में आपका काम चल जाएगा। फिर से बता रहा हूँ, ये याद रखिएगा, आजकल बिहार पर्सपेक्टिव क्वेश्चन दिया जा रहा है, ठीक है। सामान्य जानकारी जो भारत के संदर्भ में वो देख लेना है, भारत की नदियों को देख लेना है, जलवायु को देख लेना है, मिट्टी को देख लेना है, भारत की जनगणना से लगातार क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक। भारत की जनजातियों को भी देख लेना है आपको। अर्थव्यवस्था की बात किया जाए तो देखिए, अर्थव्यवस्था रट के काम नहीं चलेगा, लेकिन इंपॉर्टेंट सेक्शन है। अर्थव्यवस्था के 2 सेक्शन होते हैं, स्टैटिक सेक्शन और डायनेमिक सेक्शन। डायनेमिक में जो भारत का बजट है और केंद्रीय जो आर्थिक समीक्षा है वो शॉर्ट में देख लेना है, बिहार का बजट और बिहार का आर्थिक समीक्षा शॉर्ट में देख लेना है, ये देख लेना है आपको। इसके अलावा आपको भारत में पत्र, मुद्रा और बैंकिंग जो है वो देख लेना है, और भारत में ये देख लेना, राष्ट्रीय आय देख लेना है, एक आर्थिक आयोजन है वो देख लेना है, ये यूनिट इंपॉर्टेंट है। भारतीय संविधान यानी इंडियन पॉलिटी की बात किया जाए तो विदेशी स्रोत से जो मिला है वो देख लेना है, अनुसूचियां देख लेना, अनुसूची से क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में, बिहार का कोई सा भी एग्जाम हो या भारत का कोई सा भी एग्जाम हो, अनुसूचियों से क्वेश्चन आता है। मौलिक अधिकार है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, पंचायती राज सिस्टम है, संघीय कार्यपालिका है, राज्य कार्यपालिका है, संसद है, ये इंपॉर्टेंट यूनिट है, और संविधान की महत्वपूर्ण अनुच्छेद है उसको भी देख लेना है। संविधान संशोधन से भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, ठीक है। देखिए, साइंस का सेक्शन आपका बड़ा है, मैं आपको यही कहूँगा कि आप उसका एक अच्छा बुक फॉलो करें, उसके अलावा एनसीईआरटी सार भी फॉलो करें, ये जरूरी है। इसके अलावा जो यूनिट बहुत महत्वपूर्ण है वह है मात्रक, गति, ध्वनि तरंग, ऊष्मा, प्रकाश, स्थिर विद्युत, विद्युत धारा, और एक अगर और जोड़ना चाहें तो आप ये जोड़ सकते हैं कि वैज्ञानिक उपकरण जितने हैं उसको जोड़ सकते हैं। इसके अलावा रसायन विज्ञान में परमाणु संरचना, आवर्त सारणी इंपॉर्टेंट है, अम्ल, भस्म और लवण, कार्बन और उसके यौगिक, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है लगातार। कोशिका विज्ञान, अनुवांशिकी, जीव विज्ञान की बात कर रहा हूँ, मानव शरीर के तंत्र, पोषण और जो रिलेवेंट बीमारी अभी अभी चर्चा में आ रहा है उसको देख लेना है, ठीक है। इसके अलावा विविध सेक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, खेल कूद से 1-2 क्वेश्चन तो देता ही देता है, तो वो आप सेक्शन देख लेंगे, खास करके क्रिकेट से देख लेंगे, हॉकी से देख लेंगे, और कबड्डी से देख लेंगे, ये सारे सेक्शन देख लेना है आपको, ठीक है। मैं फिर कहूँगा कि एनसीईआरटी या फिर एक अन्य बुक को जोड़कर पढ़िए, ज़्यादा अच्छा है, लेकिन लास्ट टाइम आपको रिवीजन करना है तो जितना टॉपिक मैंने बोला है उससे काम चल जाएगा। फिर से बोलता हूँ, यह बुक बहुत ही एक्सपीरियंस वाला बुक है, लेकिन ये फैक्चुअल एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपका कंसेप्चुअल क्वेश्चन आ रहा है तो ये बुक कहीं ना कहीं लैग करेगा, तो आपको पढ़ने का बेहतर तरीका ये हो सकता है कि अगर आप अच्छा से पढ़े हुए हैं कहीं तो आप इस बुक को रिवीजन के लिए पढ़ सकते हैं। नहीं तो आपको अगर जल्दी इस बुक को कवर करना है, आपका तैयारी नहीं है, तो आप लगातार 2 से 3 बार कम से कम फटाफट बिना सोचे समझे इसको पढ़ते जाइए, और चौथी बार आप देखिएगा तो आपको इसका फैक्ट याद रहने लगेगा। फिर मिलेंगे, कोई और क्वेश्चन हो तो नीचे बताइएगा जरूर। धन्यवाद।